लिंग्विस्टिक्स के अंदर जो वावल्स होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं, वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। वावल्स तो ऑलमोस्ट सारे जो है वो वॉइसलेस होते हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनमें कई ऐसे होते हैं जो वॉइस्ड होते हैं और कई ऐसे होते हैं जो वॉइसलेस होते हैं। तो ये डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन होता है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के थ्रू, यानी कहाँ से बने हैं और कैसे बने हैं। तो ये जो डिफरेंस होता है इसकी बेस पर इनमें दो टाइप्स बन जाती हैं, ठीक है। और दो टाइप्स यही होती हैं, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होती है कि जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से वॉइस्ड हो जाते हैं और कई वॉइसलेस हो जाते हैं। तो इसके बेस पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं जो एक्चुअल में बेस करती हैं। सो जब हम स्टडी करते हैं फोनेटिक्स की, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर फीचर होती है वो है डिस्टिंग्विश करना स्पीच साउंड को बेसिस पर वॉइसिंग या नॉन वॉइसिंग, ये वॉइस्ड या वॉइसलेस, ठीक है। तो जो वॉइसिंग होती है वो असल में रेफर करती है वाइब्रेशन को, वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स को। अगर तो यहाँ पर ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये वाइब्रेट कर जाते हैं तो इससे कौन सी साउंड बनती है? वॉइस, ठीक है, वॉइस वाली। अगर वाइब्रेट नहीं करते, ओपन रहते हैं, तो ये इससे कौन सी साउंड बनेगी? वॉइस लेस, ठीक है। तो जो है वो क्लासिफाइड एज आइदर वॉइस और वॉइसलेस डिपेंडिंग ऑन वेदर द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट और नॉट। दिस डिफरेंस इन वाइब्रेशन हेल्प्स अस आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन मैनी इंग्लिश साउंड्स सच एज पी, बी, एफ एंड वी। ये जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स हैं, और ये जो वॉइसलेस एंड वॉइस्ड साउंड्स हैं, इसकी वजह से हमें दो चीज़ें पता चलती हैं, डिफरेंस पता चलता है दो चीज़ों के दरम्यान। यानी कौन सी साउंड और एक साउंड और दो जो बज़ाहिर एक ही प्रोनाउंसिएशन से निकल रही होती हैं, लेकिन उनका हमें डिफरेंस समझ आ जाता है। जैसे अब पी एंड बी, ठीक है। अब दोनों सेम मूवमेंट से हुई हैं, लेबियोडेंटल हैं। नीचे वाला जो लिप है वो ऊपर वाले से एक दफ़ा रुक के फिर ओपन हुआ है, तो इससे जो एयर पीछे रुकी थी वो सडनली ब्रेक हुई है एंड वो स्टार्ट हुई है। तो इससे क्या हुआ? प्रोडक्शन राउंड अबाउट सेम ही है। तो डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस है पीछे, यहाँ पर ये जो सिस्टम है वॉइस और वॉइसलेस बनाता है जो सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर जो डिफरेंस है वही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सो अब हम बात करते हैं सबसे पहले वॉइसिंग की। वॉइस्ड साउंड्स कौन सी होती हैं, ओके, एंड इनके दरमियान क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं जो इनको वॉइस साउंड बनाती हैं। Voicing is the process of producing sound by vibrating the vocal cords in the larynx। larynx के अंदर ये जो हिस्सा ना, ये larynx इसको कहते हैं, ग्लॉटिस से नीचे की जाने बीच वाला, ठीक है। जब हवा यहाँ से ऊपर जाती है, मतलब लंग्स हवा को ट्राइके के थ्रू ऊपर के डायफ्राम से गुजार कर ट्राइके के थ्रू ऊपर लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर लेरिंग्स होता है। अब लेरिंग्स उस जो हवा है उसको साउंड में तब्दील करता है। अगर तो वो उस हवा पर वाइब्रेट करता है, उसके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, तो क्या होता है कि जब प्रोड्यूसिंग साउंड बाय वाइब्रेटिंग दिस वोकल कॉर्ड्स की प्रोडक्शन से साउंड बनती है। यहाँ पर साउंड दो किस्म की बनती है, या तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करके बनाते हैं या ओपन रहकर बनाते हैं, ठीक है। दो तरीके से वॉइस बनती है। और वॉइसिंग का काम कौन संभालता है? वो लिरिक्स संभालता है, जो हम समझ चुके हैं। अब जब ये वॉइस यहाँ से आती है, ठीक है, और वोकल कॉर्ड्स जो है लिरिक्स के अंदर वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। अब व्हेन एयर पासिस फ्रॉम द लंग्स थ्रू द वोकल कॉर्ड, जब एयर पास होती है लंग से वोकल कॉर्ड्स की तरफ, दे मे आइदर वाइब्रेट, ठीक है, ये प्रोड्यूसिंग अ वॉइस साउंड, और रिमेन अपार्ट, या तो वो वाइब्रेट करते हैं, मतलब वाइब्रेशन पैदा करते हैं, या वो एक दूसरे से अपार्ट रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को देखते हुए वो एक दूसरे से दूर रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अब ये जो चीज़ है जो मतलब जिसमें ये क्या करते हैं कि वाइब्रेट करते हैं, इससे कौन सी साउंड पैदा होती है? इससे वॉइस्ड साउंड पैदा होती है। आपने यही समझ लेना कि जब वाइब्रेशन होती है तो आवाज़ पैदा होती है, जब वाइब्रेशन नहीं होती तो आवाज़ नहीं पैदा होती। अब ये चीज़ समझ लो, आपको वॉइस एंड वॉइसलेस साउंड्स का जो डिफरेंस है वो ईजिली आप समझ पाओगे, आपको लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा, आप इजीली इन चीज़ों के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, ओके। अब आते हैं सिंपल टर्म्स के अंदर मैं अगर आपको समझाऊं, इफ़ यू फील अ वाइब्रेशन इन योर थ्रोट द साउंड इज वॉइस्ड। अगर बात करते हुए आपको अपने थ्रोट में, इधर गले में कुछ वाइब्रेशन महसूस हो, पी नहीं हुई, बी अब यहाँ पर होते हैं पी, ठीक है। तो अगर आपको गले के अंदर वाइब्रेशन महसूस हो तो उसका क्या मतलब है? ये वॉइस्ड साउंड है, ठीक है। और यानी वॉइस साउंड इज वॉइस्ड। इफ देयर इज नो वाइब्रेशन द साउंड इज वॉइसलेस।
ठीक है, बहुत इजी सिंपल, कोई मैं आपको नहीं कह रहा कि लेबॉर्ट्री में जाकर टेस्ट होंगे या ये होगा ये वो होगा, बिल्कुल इजी टू डू। ले मैन लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर तो वो वाइब्रेशन जो है नेक के अंदर, आपकी गर्दन के अंदर वाइब्रेशन होगी, साउंड होगी, तो वो क्या होगी, वो वॉइस साउंड प्रोड्यूस करेगी। अगर नहीं होगी वाइब्रेशन तो उससे क्या होगा, वॉइसलेस साउंड्स प्रोड्यूस होंगी, बहुत इजी तरीके से। अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स को समझते हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स यहाँ पर किस तरीके से होते हैं, सो दैट ये आगे चलकर ये सारी चीज़ें कैसे बना रहे होते हैं वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले वोकल कॉर्ड्स जो हैं, जिन्हें हम वोकल फोल्ड्स भी कहते हैं, ये दो टाइप के इलास्टिक मसल्स होते हैं लोकेटेड इनसाइड द लेरिंक्स, जो लेरिंक्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, लेरिंक्स के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है। दो टाइप्स के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हो, फॉर वॉइस्ड साउंड्स वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, एक दूसरे से क्लोज आ जाते हैं। ठीक है, जब आप बोलते हो तो अगर तो साउंड वॉइस्ड होगी, मतलब जोर ज़्यादा लग रहा होगा, तो वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे से करीब आ जाएंगे, क्लोज टुगेदर हो जाएंगे, एंड वाइब्रेट एज एयर पासेस थ्रू देम, तो वाइब्रेट करेंगे जैसे एयर उनके दरम्यान में से निकल रही होगी। तो इससे क्या होगा कि इससे वॉइस साउंड पैदा होगी। अब अगर वो वॉइस लेस साउंड्स पैदा करनी होती है तो उसके लिए क्या होता है कि वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे से दूर रहते हैं, करीब नहीं आते, एक दूसरे से दूर रहते हैं, और क्या करते हैं, एयर फ्लोज फ्रीली विदाउट वाइब्रेशन, एयर फ्रीली वाइब्रेशन निकल जाती है वहाँ से, वाइब्रेशन पैदा किए बगैर। ठीक है, आराम से निकल जाती है, अपना काम करती है और निकल जाती है। तो इससे क्या होता है, वॉइस लेस साउंड्स पैदा होती हैं। सो ट्राई प्लेसिंग योर फिंगर्स ऑन योर थ्रोट वाइल सेइंग एंड यू विल फील वाइब्रेशन फॉर सी बट नॉट फॉर एस। ठीक है, अब यहाँ पर उंगली रखो, अभी अपने थ्रोट पर, ये वीडियो देखते हुए आप ये प्रैक्टिस करो कि जब आप बोलोगे हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर वाइब्रेशन महसूस हो रही है। अब इसको एस एस कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रही। सो दिस इज़ द थिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज़ द डिफरेंस कि जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब जो वॉइस्ड साउंड होती हैं, वॉइस साउंड्स आर दोज प्रोड्यूस्ड विद वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, अभी हमने देखा है। ड्यूरिंग देयर प्रोडक्शन एयर फ्रॉम द लंग्स कॉजेज द वोकल कॉर्ड्स टू वाइब्रेट एडिंग अ बजिंग और ल्यूमिंग क्वालिटी टू द साउंड। एक बजिंग या ल्यूमिंग क्वालिटी साउंड के अंदर ऐड करती है जो हमें उसके अंदर लेकर जाती है। अब एग्जाम्पल ऑफ वॉइस्ड साउंड्स क्या क्या है, सबसे पहले आता है वॉइस्ड प्लोसिव्स। जो इससे प्रोडक्शन होती है वो कौन कौन सी होती है, प्लोसिव्स की अगर हम बात करें, प्लोसिव्स में आ जाता है बी डी जी। ठीक है, बी डी एंड जी ये होते हैं प्लोसिव्स। ठीक है, अब इनमें क्या है, बैट डॉग गो, ये क्या है, ये प्लोसिव्स हैं। ठीक है, प्लोसिव्स की तरीके से मानना है। फिर आता है फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स क्या होते हैं, वी थी दिस, ये जो होते हैं ये फ्रिकेटिव्स होते हैं, वेरी दिस जू मैयर। ठीक है, इस तरीके से हम इनको देखते हैं। फिर आते हैं वॉइस्ड एफ्रिकेट्स। वॉइस्ड एफ्रिकेट्स कौन कौन से होते हैं, डज जैसे होते हैं, डज जज जज, डी को हम थोड़ा सा साइलेंट करते हैं एंड आगे जे यू डी जी ई जज। ठीक है, डी जी इकट्ठी जो लैंग्वेज आ रही है वो जी की यहाँ पर डी जी की दे रहे हैं, तो जज, इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। फिर आता है हमारे पास वोकल नेजल्स। वोकल नेजल्स ये वाले नेजल्स होती हैं जो जब हमारा जो लिरिक्स के आगे करके व्यूल होता है, वेलम होता है, वो जब लोअर होता है तो उससे क्या होता है कि साउंड ऊपर की जानिब जाती है, हवा ऊपर की जानिब जाकर साउंड प्रोड्यूस करती है। तो इससे कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, नेजल साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं इससे। ठीक है, अब यही जो चीज़ होती है जिससे हम कहते हैं, इसे वॉइस नेजल कहते हैं। जैसे एम की साउंड होगी, एन की साउंड हो गई, नून की साउंड हो गई, तो ये क्या है, मैन, नो, सिंग, ये साउंड्स क्या हो सकती हैं, ये वॉइस्ड नेजल साउंड्स होती हैं। वॉइस नेजल्स के थ्रू, ये नेजल साउंड्स के थ्रू पैदा होती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है वॉइस लेटरल्स एंड अप्रोक्सीमेंट्स। वॉइस लेटरल्स एंड अप्रोक्सीमेंट्स क्या होते हैं, जो एल और डब्ल्यू जे, इनको क्या कहते हैं, वॉइस लेटरल्स एंड अप्रोक्सीमेंट्स। मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइट, रेड, वी, यस। इसमें क्या होता है कि आपकी ज़बान एक जगह खड़ी होती है लेकिन उसके राइट एंड लेफ्ट से अलॉन्ग साइड
हवा पास होती है, वो पास क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करके बाहर निकलती है। तो इसको क्या कहते हैं हम, वॉइस्ड लैटरल्स एंड अप्रॉक्सीमेट्स। जो वॉइस्ड लैटरल्स और अप्रॉक्सीमेट्स होते हैं वो इस तरीके से पैदा होते हैं। सो ऑल वावल्स इन इंग्लिश आर आल्सो वॉइस्ड, फॉर एग्जांपल ए आई यू, जितने भी वावल्स हैं वो सारे वॉइस्ड हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वावल्स जो हैं वो वॉइस्ड ही हैं सारे, लेकिन जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो कुछ वॉइस्ड हैं, कुछ जो है वो वॉइसलेस है, तो ये डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमने कितना देखा कि जो वॉइस साउंड पैदा होते हैं वो कौन कौन सी किस्म की होती हैं। सबसे पहले वॉइस्ड प्लोसिव्स, फ्रिकेटिव्स, एफ्रिकेट्स, ठीक है, फ्रिकेटिव्स, एफ्रिकेट्स, नेजल साउंड्स। फिर हमने देखा वॉइस्ड लैटरल्स एंड अप्रॉक्सीमेट्स। ये 5 किस्म की साउंड्स पैदा होती हैं थ्रू दिस प्रोसेस, वॉइस्ड साउंड्स के थ्रू। अब वॉइसलेस साउंड्स पर बात करते हैं। वॉइसलेस साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। जब वोकल कॉर्ड्स के अंदर वाइब्रेशन नहीं होती, ठीक है, वोकल कॉर्ड अगर वाइब्रेट नहीं करते, मैं आगे पहले बता चुका हूँ, आगे चले बता देते हैं कि जब वोकल कॉर्ड्स हवा यहाँ से गुजरती है तो यहाँ पर जो गार्डियंस बैठे होते हैं, वोकल कॉर्ड्स बैठे होते हैं, वो एक दूसरे से दूर रहते हैं, रिमेन अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एंड डोंट वाइब्रेट एंड अलाउ एयर टू पास फ्रीली, ठीक है, जो ऊपर आ जाती है फिर आगे फर्दर प्रोसेस होता है। तो अगर वो वाइब्रेट नहीं करते तो वो किस चीज़ की तरफ लेकर जा रहे हैं, वो लेकर जा रहे हैं इस चीज़ की तरफ, यानी जो हवा पास हुई है एंड ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो इस हिसाब से। तो वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, इन दीज साउंड्स द वोकल कॉर्ड्स आर ओपन एंड द एयर पैसेज फ्रीली थ्रू द ग्लॉटिस। इन साउंड्स के अंदर क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, ओपन रहते हैं, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स आर ओपन एंड द एयर पासेज फ्रीली थ्रू द ग्लॉटिस, और एयर क्या करती है, पास करती है फ्रीली पास करती है ग्लॉटिस के अंदर, ग्लॉटिस से एयर फ्रीली पास कर जाती है। तो ये होता है यहाँ पर, ठीक है, द वोकल कॉर्ड्स आर ओपन एंड द एयर पासेस फ्रीली थ्रू द ग्लॉटिस, कि एयर जो पास करती है वो फ्रीली जाती है थ्रू द ग्लॉट और फ्रीली थ्रू द ग्लॉटिस। अब इसमें जो एग्जांपल्स की हम वॉइसलेस साउंड्स के एग्जांपल लें तो ये सारी जितनी भी एग्जांपल मैं देने लगा हूँ ये सारी हैं फ्रॉम कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स जो हैं वो वॉइसलेस नहीं होते, ये बात आपको याद रखनी है। वॉवल्स होते हैं वो वॉइस्ड होते हैं जितने भी होते हैं। तो सबसे पहले वॉइसलेस प्लूसिव्स की बात करें तो वॉइसलेस प्लूसिव्स में आ जाता है जी बी, टी, के, पेन, टॉप, कैट। हमने वॉइस्ड प्लूसिव्स की बात की थी, उसमें कौन कौन से थे, बी, डी, जी, ठीक है, यहाँ पर पी, टी, के। वॉइसलेस फ्रिकेटिव्स की बात करें तो यहाँ पर है एफ, थी, एस, एफ, फिश, थिंक, सन, शाइन। शॉ साउंड भी निकल रही है, था भी निकल रही है, एस भी निकल रहा है, तो ये सारे आ रहे हैं यहाँ पर फ्रिकेटिव्स के अंदर, ठीक है, वॉइसलेस फ्रिकेटिव। ये सिर्फ सन नहीं है, ये सीन वाला है, सन है, ठीक है, सन, ये वॉइसलेस है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर उंगली रखकर आप एस की आवाज़ निकालो तो वो वाइब्रेट नहीं होती। फिर आते हैं वॉइसलेस एफ्रिकेट्स, जिसमें चे की आवाज़ निकल रही होती है, ठीक है, चे, जैसे चेयर, चेयर में सी एच क्या है, चे की आवाज़ निकाल रहा है, चेयर क्या है। इसके अलावा चर्च, ये भी क्या है, चे की आवाज़ निकल रही है। फिर वॉइसलेस ग्लॉटल की बात करें, यहाँ से जो निकलता है ग्लॉटस से, ठीक है, यहाँ से आवाज़ निकलती है डायरेक्ट, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से निकलती है, तो वो होती है एच, एच, एच साउंड, ये यहाँ से निकल रही होती है, तो वो होती है हेड साउंड, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस है वॉइस और वॉइसलेस का, कि हमने देख लिया कि इनको कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं, को क्या 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 है, ठीक है। अब हमने अगर टेस्टिंग वॉइसिंग करनी है तो प्रैक्टिकल टिप्स कुछ मैं देता हूँ जिसमें से आप इनकी वॉइसिंग को टेस्टिंग कर सकते हो। यू कैन टेस्ट वॉइसिंग ईजिली बाय प्लेसिंग योर फिंगर्स ऑन योर थ्रोट एंड प्रोड्यूसिंग अ साउंड। आप ईजिली कोई भी ए से लेकर जेड तक आप जो अल्फ़ाबेट्स है उनको पढ़ें और आपने उंगली अपनी यहाँ पर रखियो, ए, हाँ साउंड बनी है, बी, सी, डी, ई, एफ, एफ, एफ नहीं बना, ठीक है, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू और एस नहीं बना, टी नहीं बना, यू, वी, डब्ल्यू, X, Y, Z. Okay, if you feel vibration, the sound is voiced, and if not, it's voiceless. Try saying Z and S, जो मैं पहले बता चुका हूँ।
अब आते हैं जी इनकी इम्पोर्टेंस का। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वॉइसिंग इन इंग्लिश के। जो वॉइसिंग साउंड्स होती हैं इनका इम्पोर्टेंस है क्या इंग्लिश के अंदर, इनको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही होती है, इतनी हमने इनको सर पर क्यों चढ़ाया हुआ कि हम इनका पूरा ये एक स्टडी करने बैठे हैं। सो सबसे पहले तो ये हेल्प करते हैं डिस्टिंग्विश मीनिंग बिटवीन वर्ड्स। कुछ वर्ड्स होते हैं जो बोले जा रहे होते हैं तो लगता है बिल्कुल सेम बोले जा रहे हैं, मतलब उनका बोलने के लिप्स मूवमेंट राउंड अबाउट सेम होती है। जैसे पहले मैं बता चुका हूँ पी एंड बी, पैट बैट, ठीक है, पैट बैट बिल्कुल सेम है। लिप मूवमेंट आप इधर फोकस करो तो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यही चीज़ है कि हेल्प्स डिस्टिंग्विश मीनिंग बिटवीन वर्ड्स, ई.जी. फैन, वैन, सिप, जिप। फैन वैन बिल्कुल सेम है, जिप विप बिल्कुल सेम है। तो ये जब हम उसकी वाइब्रेशन पर बात करते हैं, उसकी वाइब्रेशन को समझते तो हमें पता चलता है हाँ यार ये तो एक दूसरे से डिफरेंट है इस हिसाब से। ओके तो ये क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है मीनिंग को बिटवीन वर्ड्स। फिर है एसेंशियल फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड लिसनिंग कम्प्रीहेंशन। ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होती है यानी किसी चीज़ को अच्छे से प्रोनाउंस करना, करेक्टली प्रोनाउंस करना, उसमें काफ़ी हेल्प करती है और लिसनिंग कम्प्रीहेंशन के अंदर काफ़ी बेहतरीन काम करती है। तो ये भी इसकी एक खूबी है। फिर है इम्पोर्टेंस इन फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन यूजिंग IPA। जो फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, फोनेटिक्स के अंदर जिसको पढ़ा जाता है, देखा जाता है, उसके अंदर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा जो IPA सिस्टम है, इंटरनेशनल फोनेटिक्स सिस्टम ट्रांसक्रिप्शन, वो उसके अंदर भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर है क्रूशियल फॉर लर्नर्स टू डेवलप नेचुरल एक्सेंट एंड रिदम इन स्पीच। स्पीच के अंदर एक नेचुरल रिदम और एक नेचुरल जो है वो एक्सेंट लेकर आना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। फिर आते हैं जी एग्जाम्पल सेंटेंसेस। द बॉय बॉट अ बैट, वॉइस्ड बी, ठीक है, यहाँ पर हमें वॉइस देखने को मिल जाती है। द बॉय बॉट अ बैट, बॉय ने क्या किया, एक बैट बॉय किया। वी वॉइस बी, द टीचर टोल्ड द टीचर अ चाइल्ड, वॉइसलेस TF, चाइल्ड का CH क्या होगा, वॉइसलेस हो गया। शी हैड अ वेरी जिपी स्माइल, जिपी स्माइल से क्या हो गया, VZ की क्या वॉइस लोइंग साउंड्स। ओके सो अब हम इन चीज़ों को क्यों इतना मतलब कर रहे हैं तो वो भी हमने देख लिया। अब जो वॉइसिंग होती है इज द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स दैट गिव्स साउंड इज इट्स क्वालिटी एंड आइडेंटिटी। वॉइसिंग के थ्रू साउंड को क्वालिटी और आइडेंटिटी देखने को मिल जाती है, जिससे उन्हें डिफरेंशिएट करना, उन्हें स्टडी करना, बाकी सारी चीज़ें राउंड अबाउट ईजी हो जाती हैं हमारे लिए, हम ईजिली उनके दरमियान डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो वाइल वॉइसलेस साउंड्स अकर्स विदाउट इट, जबकि वॉइसलेस साउंड्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो वॉइस साउंड्स होती है ना, ये प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन के थ्रू। वी से वॉइस साउंड्स, वी से वाइब्रेशन। इजी, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट एंड मेमोराइज इट, तो आप समझ सको। The distinction is one of the most important aspects of phonetics। ये जो डिस्टिंक्शन है ये इसे फोनेटिक्स की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों के अंदर समझा जाता है, गिना जाता है, तभी ये इतना इम्पोर्टेंट है। ओके एंड हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड हाउ स्मॉल साउंड्स डिफरेंस कैन कम्प्लीटली चेंज मीनिंग इन इंग्लिश वर्ड। ये हमें बताती है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों का जो मतलब है अगर वो ही चेंज हो जाएं तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है कि हम देखते हैं कि इन चीज़ों पर इंग्लिश जो फोनेटिक्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा जोर रहता है। जो फोनेटिशियंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि इस चीज़ों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट। सो लास्ट में अब मैं 2 मिनट के अंदर इसकी समरी दे देता हूँ सो दैट यू कैन ईजिली लर्न इट। सबसे पहले हमने बात की वॉइस्ड साउंड्स और फिर हमने वॉइसलेस साउंड्स को देखा। वॉइस साउंड्स पैदा होती हैं जब एयर पास करती है आपके लिरिक्स में। लिरिक्स के अंदर होते हैं वोकल कॉर्ड्स। अगर वो वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे से क्लोज आ जाएँ, एक दूसरे के ऐसे पास आते हैं, ठीक है, और जब हवा उनके अंदर से गुजरे तो वो वाइब्रेट करने लगते हैं, तो उससे कौन सी साउंड पैदा होती है, वॉइस्ड साउंड पैदा होती है। लेकिन अगर हवा आ रही हो और वो एक दूसरे से दूर खड़े हों, उन्हें ज़रूरत ही ना हो पास आने की, वो एक दूसरे से दूर हों और वाइब्रेट भी ना करें, ओपन रहें, ऐसे ओपन हो जाएं
लेकिन एक दूसरे से पास आकर वाइब्रेट ना करें, तो उससे क्या होती है, साउंड पैदा होती है, वॉइस लेस साउंड्स पैदा होती हैं। और वॉइस लेस साउंड्स को हमने देखने का तरीका भी समझा कि अगर आपको समझना तो अपने थ्रोट पर उंगली रखें एंड जो है प्रोनाउंस करना स्टार्ट कर दें अल्फ़ाबेट्स को। यू विल ईज़िली सी कि कहाँ पर कौन सा साउंड जो है वो ज़ोर लगा रहा है, कहाँ पर कौन सा हो रहा है। फिर हमने इसके एग्जाम्पल टाइप्स देखी, फ्रिकेटिव्स, एफ्रिकेट्स, प्लोसिव्स, इन सारी चीज़ों